Let's start a second exercise 3.2. First question. The score in a mathematics test out of 25 marks of 15 students as given below. Find the mode and median of this data. Are they same? तो 15 स्टूडेंट के मैथ्स का मार्क्स दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है मोड एंड मीडियन। तो मोड फाइंड कैसे होता है? तो मोड तो इजी है, हम क्या करते हैं, विच नंबर इज़ अ रिपीटिंग मोस्ट, कौन सा डिजिट है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं, मोड कह सकते हैं। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कौन सा नंबर है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हो 25 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 23 वो तो 1 टाइम ही है, 20 1 2 3 4 20 है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि हमारा मोड क्या हो गया 20। तो मोड के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मोड हमें क्या मिल गया 20। मोड हमें क्या मिल गया 20। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 रूल है। क्या है, ओड एंड इवन दोनों का सेपरेट। तो यहाँ हमारे पास नंबर्स कितने हैं 15 स्टूडेंट्स, यहाँ कितने नंबर्स हैं हमारे पास 15, मतलब ओड का रूल हम यूज़ करेंगे। किसका, ओड का। तो अगर मीडियन है उसमें ओड का रूल क्या है, तो ओड के रूल हमारे पास सिंपल रूल है, क्या, n+1/2। तो अगर मुझे ओड है, ओड का मीडियन फाइंड करना है, तो उसका रूल क्या है, n+1/2, ऊपर क्या लिखेंगे, टर्म, जिसका हम क्या लिखते हैं, th। n मतलब यहाँ कितने नंबर्स है 15, तो क्या लिखेंगे, n की जगह 15+1/2 टर्म का th। लेकिन हाँ, पहले सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। चलो अरेंज कर लेते हैं, वो तो हम भूल गए। तो यहाँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ सारे नंबर्स को। ओके, चलो सबसे पहले स्मॉल नंबर कौन सा है, 5। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 5, आफ्टरवर्ड 9 10 12 15, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए सारे नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, 5 9 15 12 15। 15 के बाद कौन सा है, 16 19 24 टाइम है, तो 20 20 20 20। आफ्टरवर्ड 23 24 25 2 टाइम है। तो ये मैंने क्या कर दिया, सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आफ्टरवर्ड चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 15+1 क्या होता है, 16। 16/2 टर्म, टर्म टर्म मतलब ये सारे टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक दिस। 16/2 क्या होगा, 8th टर्म। तो मुझे आंसर मिला 8th। अब मुझे यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में जिसको हमने अरेंज किया है, जिसमें हम देखेंगे 8th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म कौन सा है हमारा, 20। तो हमें मीडियन क्या मिला, हमें 20 मिला। क्या मिला, 20। अब क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ था कि आर दे सेम, तो क्या लिखेंगे, यस, क्योंकि मोड हमें क्या मिला 20, मीडियन भी क्या मिला 20, तो लिखेंगे यस बोथ आर सेम। आंसर में क्या लिखेंगे, यस बोथ आर सेम। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मोड के लिए क्या किया, जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है जिसको हमने मोड बोल दिया, एंड मीडियन मतलब सेंटर, जो बीच में नंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड नेक्स्ट second one, the run score in a cricket match by 11 players as follow। 11 प्लेयर है जिसका स्कोर दिया हुआ है, रन दिए हुए हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन मोड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आर द 3 सेम, तीनों सेम है या नहीं। तो चलो फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इसका मीन फाइंड करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे क्या फाइंड करना हो मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो करते हैं मीन, पहले फाइंड करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स वी हैव टू डू एडिशन ऑफ ऑल दिस नंबर्स। चलो एडिशन करते हैं सबका। तो क्या होगा सबका एडिशन,
8 plus 15 plus 120 plus 50 plus 100 plus 80 plus 10 plus 15 plus 8 plus 10 plus 15। क्या किया बेटा मैंने, सारे जो 11 प्लेयर्स थे जिसका रन था, जिसका मैंने एडिशन किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ कितने नंबर से 11, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 11। नाउ वी हैव टू डू एडिशन ऑफ ऑल दिस 11 नंबर्स, जिसका आंसर क्या आएगा 429। मैंने डायरेक्ट एडिशन कर दिया, डिवाइड बाय 11। नाउ वी हैव टू डू सिंपल डिवीजन, आंसर आएगा 39। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके तो 39 क्या मिला मुझे, अभी तो ये मीन मिला। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉल कौन है, 6। तो पहले लिखेंगे 6, आफ्टरवर्ड 8, देन 10 2 टाइम है, देन 15 3 टाइम है, 15 3 टाइम, यस 15 3 टाइम। बेटा ये सारे नंबर्स को क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 15 हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम, 1 2 एंड 3। 15 आफ्टर 50, आफ्टर 80, देन 100 एंड 120। तो ये सारे नंबर को क्या कर दिया है मैंने, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। 6 8 10 10 3 टाइम 50 15 50 80 100 एंड 120। नाउ क्या फाइंड करना है मुझे, अब मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए तो क्या है, दो रूल है हमारे पास, ओड एंड इवन दोनों का। यहाँ 11 प्लेयर की बात हो रही है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे फॉर्मूला, ओड वाला। तो अगर मीडियन में ओड का फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर यूज़ किया था, मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, मीडियन फाइंड करने के लिए n+1/2 टर्म। n मतलब कितने प्लेयर हैं यहाँ 11, तो क्या लिखेंगे 11 + 1/2। 11 + 1 क्या होता है 12/2 टर्म, ऊपर ts लिखना भूलना मत, 12/2 टर्म। 12/2 मतलब क्या होता है 6th। तो अब क्वेश्चन में देखो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में 6th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6th टर्म कौन सा है हमारा 15। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन हाँ अगर ये समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट ये सारे नंबर का मिडल नंबर फाइंड कर लोगे तो भी चलेगा। दोनों साइड से एक एक नंबर को कट कर दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि मिडल नंबर कौन सा है, हमारा 15 है। ओके तो पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बाद में हमें क्या करना है, मिडल नंबर फाइंड करना है। लेकिन हाँ मिडल नंबर तो देख के पता चल जाएगा कौन सा है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या रिमेनिंग है, मोड। तो मोड मतलब तो क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो मोड मतलब ये मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हो रहा है, तो एक क्वेश्चन में देख सकते हैं 15 3 टाइम्स है। तो मोड क्या हो गया हमारा 15। तो यही हो गया हमारा आंसर। एंड क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है आर द 3 सेम, तीनों सेम है, नहीं तीनों मुझे सेम नहीं मिले, तीनों सेम मिले हैं नहीं। तो लिखेंगे नो दिस 3 आर नॉट सेम, नो दिस 3 आर नॉट सेम। क्योंकि मुझे मोड क्या मिला 15, मीडियन क्या मिला 15, लेकिन मीन क्या मिला 39। तो तीनों मुझे सेम नहीं मिला है। ओके तो क्या लिखेंगे, नो दिस आर नॉट सेम। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर डेटा आर गिवन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। मुझे मोड एंड मीडियन दोनों फाइंड करना है। तो पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पहले नंबर को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, और सबसे स्मॉल नंबर है 32। 32 आफ्टर 35, 35 आफ्टर 36,
36 आफ्टर 37, आफ्टरवर्ड 38, लेकिन 38 कितनी बार है, 1 2 एंड 3, तो 38 3 टाइम है, तो 38 38 38, आफ्टरवर्ड 40, उसके बाद कौन है 42, ये रहा, आफ्टरवर्ड 43, देखो 3 टाइम है, 43 43 43 43 43 एंड 43, 45, देन 47 एंड 50। तो ये सारे नंबर को क्या कर दिया, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका अगर आप डायरेक्ट मिडिल नंबर फाइंड कर लोगे तो भी आपको मीडियन मिल जाएगा, लेकिन हम रूल के हिसाब से करेंगे। कितने स्टूडेंट की बात हो रही, 15, मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का यूज़ करेंगे। तो मीडियन में ऑड का रूल क्या है, n बाय n प्लस 1 बाई 2 टर्म। तो n मतलब 15 स्टूडेंट की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, 15 प्लस 1 बाई 2 टर्म। ओके, 15 प्लस 1 क्या होता है, 16 बाई 2 टर्म। 16 बाई 2 मतलब 8th टर्म। तो 8th मतलब यहाँ देखो 8th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म में कौन सा आया, 40। तो मुझे मीडियन क्या मिल गया, 40 मिल गया। क्या मिल गया, 40। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड मतलब मैक्सिमम टाइम कौन है, क्या फाइंड करना है अब मुझे, मोड। तो मोड देखो क्या है, तो मोड मतलब मैक्सिमम टाइम। तो ये 38 कितनी बार है, 3 टाइम। 38 हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम। लेकिन 43 भी 3 टाइम है, कोई बात नहीं, अगर दोनों 3 टाइम है तो मोड 2 भी लिख सकते हैं हम। तो मोड हमारा 38 भी है एंड 43। तो मोड में अगर 2 आंसर भी, मैंने अभी समझाया था कि मोड 2 भी हो सकते हैं, लेकिन रेयर केस में हो सकते हैं, ऑलवेज नहीं। ओके, तो मोड क्या है, 38 एंड 40, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, इज देयर मोर देन वन मोड, लिख सकते हैं यस, मोर देन वन मोड पॉसिबल, यस देयर आर 2 मोड्स इन गिवन डेटा, तो लिखेंगे यस देयर आर 2 मोड्स फॉर द गिवन डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उसका ही तो मुझे 2 मोड मिला, तो 2 मोड पॉसिबल है, लेकिन हाँ सम टाइम, नॉट ऑलवेज। ओके, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसके जैसा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। मुझे ट्रू एंड फॉल्स बताना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। तो मोड है वो ऑलवेज 1 ही मिलता है, हाँ ऑलवेज 1 ही होता है। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि मोड तो एक ही मिलता है, रेयर केस में ही 2 होते हैं जो अभी हमें मिला, लेकिन ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है। तो फर्स्ट वन क्या हो गया, ट्रू। सेकंड वन, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि जो हमें एवरेज मिलता है, एवरेज वो डिजिट है, ऑलरेडी क्वेश्चन में होता है, नहीं क्वेश्चन में जो डिजिट होता है उसमें से ही मिलता है मीन, नहीं ज़रूरी नहीं है। मीन में तो कोई भी नंबर आ सकता है। अगर सोचो कि हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट है जिसकी मैं हाइट का एवरेज फाइंड करूँ, तो आंसर मिले, ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी की हाइट जैसा ही डिजिट मिले। तो सेकंड वन में क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, फॉल्स लिखेंगे। और एक बार समझाने के लिए मैं ऐसा यहाँ एक एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ देखो, हमने ये मीन फाइंड किया था किसका, ये सारे रन्स का। तो मीन में मुझे 39 मिला था, तो ज़रूरी नहीं है कि 39 क्वेश्चन में हो। तो 39 यहाँ क्वेश्चन में तो है ही नहीं, तो अब आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स। तो सेकंड वन आंसर हमें मिला फॉल्स। थर्ड वन, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डेटा। मीडियन है वो 1 ही होता है, हाँ मीडियन में तो 1 ही मिलता है, 1 को भी मीडियन 2 आंसर नहीं होता। तो इसका क्या होगा, ट्रू। अगर हाँ ओड हो या इवन हो, हमें मीडियन तो क्या मिलता है, एक ही मिलता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। देन लास्ट वन, द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ अ मीन 9। मतलब ये सारे नंबर है जिसका मीन है वो 9 है।
तो वो तो हमें चेक करना पड़ेगा मीन फाइंड करके। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो एडिशन करते हैं, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ कितने नंबर की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 8। चलो सबका एडिशन करते हैं, सबका एडिशन क्या होगा 64, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 64 डिवाइड बाई 8, तो मुझे मीन क्या मिला 8, लेकिन यहाँ तो 9 बोला हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ओके, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बेटा। यहाँ हमारी सेकंड एक्सरसाइज और हो गई। नाउ दिस वॉल एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन अ FNB। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।